जमहूरियत बिना मीडिया के संभव नहीं है। जिस भी मुल्क में मीडिया नहीं है वहां पर जमहूरियत नहीं है। जितने लोगों ने भी आज़ादी के लिए संघर्ष किया, आज़ादी के लिए लड़ाई की, सब नेता होने के साथ साथ पत्रकारिता का काम कर रहे थे। जो भी फांसीवादी निज़ाम आता है देश में या दुनिया में, इतिहास इस बात का गवाह है, वो सबसे पहला हमला मीडिया पर बोलता है कि जितना बड़ा फासिस्ट होगा उसको सच सुनना, उसको जनता की आवाज़ सुनना, उसको जनता से रूबरू होना सबसे ज़्यादा दुश्वार होगा। आज की तारीख में जब सैफ अली खान पर जानलेवा हमला होता है तब एक भी मीडिया बड़ा घराना जो कॉरपोरेट है, गौदी है, उसे हेट क्राइम से कनेक्ट करने की हिम्मत नहीं रखता है। आप हैरान होइएगा कि कहीं से भी किसी भी मीडिया घराने को कुमार विश्वास याद नहीं आए कि उस बाप के अंदर कितना खौफ रहा होगा कि वो ऑटो में गया और अपने 6 साल के बच्चे को लेकर गया, क्योंकि उसे डर था कि क्या हो सकता है। यहाँ की जो लोकतंत्र है, यहाँ की जो जमहूरियत है, वो बगल में जो संसद है उसकी वजह से जिंदा नहीं है। वो इसलिए जिंदा है क्योंकि यहाँ पर ऐसे दीवानों की फौज है जो अपने आईन पर विश्वास रखते हैं, जो इस बात पे विश्वास रखते हैं कि भाईचारा होना चाहिए, जो इस बात पे विश्वास रखते हैं कि कहीं भी इनजस्टिस हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए। यहाँ पर शायद जितने लोग कमरे में बैठे हैं सब जानते हैं कि जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो की तर्ज में ही आज की तारीख में मीडिया को ज़िंदा रखने, अखबार वेबसाइट को ज़िंदा रखने का काम किया जा रहा है। तो तोप तो मुकाबिल है ही, और सामने मिलेट टाइम्स और बाकी तमाम जो जिसे हम अभी तक खुद आपने कहा कि वो वैकल्पिक मीडिया है। मुझे लगता है कि अब ये डिबेट बेमानी सी हो गई है कि कौन सा वैकल्पिक है। एक पता है कि एक कॉरपोरेट और गोदी मीडिया है और बाकी मीडिया है। तो ये मुझे लगता है कि ये डेफिनेशन हमें रिजेक्ट कर देनी चाहिए आज की तारीख में कि हम अल्टरनेटिव मीडिया हैं। हमें ये दिल से और पूरी बुलंदी के साथ मैं यूट्यूब चैनल एक चलाती हूँ जिसका नाम ही बेबाक भाषा है, तो पूरी बेबाकी के साथ ये कहना चाहिए कि हम तो मीडिया हैं, आप गोदी और कॉरपोरेट मीडिया हैं। आप राह अपनी तय कर चुके हैं, हम अपनी राह तय कर चुके हैं। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मुकाम भी है। 2025 है, दिल्ली में बैठे हैं, चुनाव हो रहा है, चुनाव की तैयारी है। तो 3-4 चीज़ें जो मेरे जहन में हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी कि जिसे खुर्शीद साहब ने भी कहा, मुझे लगता है कि जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में मीडिया का क्या भूमिका होगी, ये तकरीबन हम लोग जो हैं यहाँ पर और जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, इंटरनेट से जुड़े हैं, वो हम सब जानते हैं कि जमहूरियत बिना मीडिया के संभव नहीं है। मीडिया के बिना, मीडिया अगर नहीं है, जिस भी मुल्क में मीडिया नहीं है वहाँ पर जमहूरियत नहीं है। ये अब डेफिनेशन किसी डिक्शनरी में लिखी है कि नहीं, लेकिन हमारे जहन में लिखी है और हमारा इतिहास, कम से कम भारत का इतिहास इस बात का गवाह है कि जितने लोगों ने भी आज़ादी के लिए संघर्ष किया, आज़ादी के लिए लड़ाई की, सब नेता होने के साथ साथ पत्रकारिता का काम कर रहे थे। अंबेडकर हों, गांधी हों, सारे लोग, सबको ये था कि हमें अपनी बात पहुंचानी है। और शायद आज उसी तरह की एक आज़ादी की लड़ाई चल रही है इस मुल्क में, क्योंकि इस मुल्क की जमहूरियत के ऊपर जो हिंदू राष्ट्रवाद का खतरा है, हिंदू नेशन का खतरा है, वो उसी तरह से छाया हुआ है, उसी तरह से उसने हर कोने और कोने कतरे पर कब्जा कर लिया है। शायद आज़ादी से पहले था कि नहीं पता नहीं, लेकिन आज हम तो ज़रूर फील करते हैं एज अ जर्नलिस्ट, एज अ इंडियन सिटीजन, एज अ Indian woman, I feel it very strongly that the threat is of our survival. It is not only of Muslims, it is not only of Christians, it is not only of minority, it is of every individual who want to have a free and independent life. तो ये जो खतरा है ये बहुत तगड़ा है, और शायद इसी वजह से इसी की जो डेफिनेशन है अगर हम थोड़ा और एक्सपैंड करें, जो भी फांसीवादी निज़ाम आता है देश में या दुनिया में,
इतिहास इस बात का गवाह है, वो सबसे पहला हमला मीडिया पर बोलता है। और ये उसका टेस्ट केस है वो कि कितना बड़ा वो फासिस्ट है, कि जितना बड़ा फासिस्ट होगा उसको सच सुनना, उसको जनता की आवाज सुनना, उसको जनता से रूबरू होना सबसे ज्यादा दुश्वार होगा। अभी कुछ दिनों पहले फातिमा शेख की जन्म तिथि थी 9 जनवरी, तो उस दिन से लेकर उसके बाद रोज़ा लग्जमबर्ग का कत्ल हुआ था, उसे भी याद किया गया। आप देखिए कि जो एक जिस समय हम ये बात कर रहे हैं उस समय इस मुल्क में, हम तो दिल्ली में बैठे हैं लेकिन हम जानते हैं मुकेश चंद्राकर क्या काम कर रहे थे। मुकेश चंद्राकर किसी मोदी योगी से नहीं भिड़ रहे थे, सरकार के खिलाफ काम नहीं कर रहे थे, वो एक भ्रष्टाचार का केस उजागर कर रहे थे। यंग जर्नलिस्ट फ्रॉम छत्तीसगढ़, ही वॉज किल्ड ब्रूटली, मतलब कल्पना करने पे भी सिहरन होती है कि इतनी ज्यादा नफरत उस नौजवान 36 साल के पत्रकार से थी वहां के स्टेट को, सिर्फ इस वजह से कि वह अपना पेशा का काम कर रहा था, अपना एज अ जर्नलिस्ट ही वॉज ट्राइंग टू एक्सपोज द करप्शन। तो आप देखिए एक तरफ ये है, और आपने क्योंकि डेमोक्रेसी और वर्ल्ड की बात की है, तो मैं जो बहुत मेरी फेवरेट फोटो जर्नलिस्ट हैं अल जजीरा की, जिन्हें हाल में पुरस्कार मिला, समर अबू अलाफ, उनको भी याद करना चाहूँगी और इस प्लेटफॉर्म से उन्हें सलाम पेश करना चाहूँगी, क्योंकि गाज़ा में जो सीज़ फायर हुआ है उस सीज़ फायर तक पहुँचने के लिए अल जजीरा और अबू जैसी तमाम महिला जर्नलिस्ट, तमाम जर्नलिस्ट ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, उसकी वजह से आज की तारीख में एक सीज़ फायर जैसा शब्द जो शायद 2023 से बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था, वह हो पाया। यह रोल ऑफ मीडिया है। वहां के जो पत्रकार जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर हकीकत को बयां किया, वो वीडियोस, फोटोज, विजुअल्स हम तक पहुंचाए, दुनिया तक पहुंचाए, जबकि वो टकरा रहे थे इजराइल और अमेरिका जैसे एक ऐसे बड़े पावरफुल ग्रुप से जिनके पास सारी टेक्नोलॉजी है। कल्पना कीजिए, मुझे तो बड़ी हैरानी होती थी सोच के कि ये कहां से इनको इतनी हिम्मत मिलती है, लेकिन शायद उनका कन्विक्शन डेमोक्रेसी और उससे भी बढ़कर ह्यूमैनिटी में था। उन्हें लग रहा था, मतलब ऐसे हम आप सबने भी देखे होंगे ये तमाम फोटोज, वीडियोस, जहां पर जर्नलिस्ट जिसने अपना बेटा खो दिया, अपनी पत्नी खो दी, लेकिन तब भी वह रिपोर्टिंग कर रहा था। शायद यही एक बहुत बड़ी तस्वीर है 2023 से लेकर 2025 तक जो जिंदा रही, कि दरअसल जर्नलिज्म यानी क्या है, कौन सिखा रहा, कोई बड़ा ग्रुप नहीं सिखा रहा था, ऐसे लोग सिखा रहे थे, ऐसे लोगों की वजह से जिंदा रहा। और शायद ऐसे लोगों की जमात भारत में भी बहुत तेजी से बढ़ी है। अगर आप 2014 से ऑनवर्ड्स आप देखें, जो मीडिया का रूप रंग बदला है, उसने बताया है कि भारत, हिंदुस्तान कितना वाइब्रेंट है, यहाँ की जो लोकतंत्र है, यहाँ की जो जमहूरियत है, वो बगल में जो संसद है उसकी वजह से जिंदा नहीं है। वो इसलिए जिंदा है क्योंकि यहाँ पर ऐसे दीवानों की फौज है जो अपने आईन पर विश्वास रखते हैं, जो इस बात पे विश्वास रखते हैं कि भाईचारा होना चाहिए, जो इस बात पे विश्वास रखते हैं कि कहीं भी इनजस्टिस हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है कि इस चीज़ को हम कितना मजबूत रख सकें, कैसे हम इसको जिंदा रख सकें। दो चीज़ें मैं खाली आपसे और कहूँगी जो हमें समझनी, और क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि हम सब फेलो ट्रैवलर्स हैं, हम सब वो जमा है यहाँ पर जो दरअसल इस मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, शायद इसीलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। और इस मुल्क को एक फांसीवादी निज़ाम से बचाने के लिए, मीडिया के ऑनस्लॉट से बचाने के लिए आज भी सब कुछ, सारा रिस्क उठाने के लिए हम तैयार हैं। शायद इसलिए हैं कि देखिए, मीडिया की जो पूरी कल्पना है, मीडिया को 4 कैटेगरीज में अगर हम रखें तो सबसे पहले जो 2014, उससे पहले भी चल रहा होगा,
लेकिन आज की तारीख में मेरा सब दोस्तों और शुभचिंतकों से खाली मानना है कि हमें अपनी कट ऑफ डेट तैयार रखनी चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में जब सैफ अली खान पर जानलेवा हमला होता है तब एक भी मीडिया बड़ा घराना जो कॉरपोरेट है, गौदी है, उसे हेट क्राइम से कनेक्ट करने की हिम्मत नहीं रखता है। मैं रोज एक प्रोग्राम करती हूँ, हेडलाइंस मैनेजमेंट, इंस्टाग्राम लाइव करती हूँ, जिसमें मैं जितने अखबार मिल सकते हैं उनका एनालिसिस करती हूँ कि किसने कहाँ कैसी हेडलाइंस की है जानबूझकर। और आप हैरान होइएगा कि कहीं से भी किसी भी मीडिया घराने को कुमार विश्वास याद नहीं आए, कहीं से भी किसी ने। मैं कह रही हूँ मीडिया, यहाँ पे मीडिया जब मैं कह रही हूँ तो कॉरपोरेट मीडिया, गोदी मीडिया और जो मीडिया घर दरवाजे तक पहुंचता है अखबारों की शक्ल में, किसी ने भी नहीं कहा कि कौन निशाने पे ले रहा था। और आज की तारीख में जब वहाँ का डॉक्टर कह रहा है कि वो तैमूर को लेकर अपने साथ आए, तो मुझे तो सिहरन हुई, मैं भी माँ हूँ, कि उस बाप के अंदर कितना खौफ रहा होगा कि वो ऑटो में गया और अपने 6 साल के बच्चे को लेकर गया, क्योंकि उसे डर था कि क्या हो सकता है। तो आप सोचिए कि ये जो परसेप्शन बनाने की इंडस्ट्री में तब्दील हुआ है मेन कॉरपोरेट और गोदी मीडिया, उसने दिमाग को नफरती मशीन में तब्दील किया है। उसने कहीं से भी यह क्वेश्चन उठाने की, तो इस परसेप्शन बनाने की जो अवधारणा है कि मुसलमान ऐसे होते हैं, मुसलमान यानी लव जिहाद, मुसलमान यानी ये, मुसलमान यानी ये, ईसाई मतलब कन्वर्जन, ईसाई मतलब ये, ईसाई मतलब सोरोस, ये डेफिनेशन बिल्डअप कर दी है उसने। और ये बहुत खतरनाक है। हम सब खुश हो सकते हैं कि हम जिंदा हैं और हम काम कर रहे हैं, लेकिन सामने जो खड़ा है उसकी शक्ति को भी पहचानना जरूरी है, उसका पावर पहचानना जरूरी है। ये बेवकूफ़ी होती है कि युद्ध में हम अपने दुश्मन की ताकत को कहें कि वो कुछ नहीं है जी, हम ही सब हैं। नहीं, हम जानते हैं कि वो अवधारणा पैदा करता है, वो लिंचिंग करवा देता है फेक न्यूज़ से। तीसरा जो बड़ी चीज़ है, जो फेक न्यूज़ का जस्टिफिकेशन है, फेक न्यूज़ चला देते हैं लेकिन एक भी चैनल माफ़ी नहीं मांगता है। पूनावाला को माफ़ी इसलिए मांगनी पड़ गई क्योंकि वोट का सवाल था, पूर्वांचल हाथ से निकल रहे थे। तो ये जो 3-4 चीज़ें हैं जो आज की तारीख में एक इंडस्ट्री के तौर पर है, मुझे लगता है बतौर मीडिया कर्मी हम सबको एक दूसरे की कड़ी से कड़ी जोड़कर खड़ा होना और यह सोचना कि हम कैसे बेहतर ढंग से ये जो नफरत की इंडस्ट्री में मीडिया तब्दील हुआ है उसका काउंटर कर सकते हैं। अगर मिलर टाइम्स अच्छा काम कर रहा है तो मेरी जिम्मेदारी एज अ जर्नलिस्ट, एज अ इंडियन सिटीजन बनती है कि मैं उसके अच्छे काम को सपोर्ट करूं, आगे बढ़ाऊं। और मुझे लगता है जब तक हम ये एक कड़ी से दूसरी कड़ी नहीं जोड़ेंगे, हमारे पक्ष में बहुत पावर स्ट्रक्चर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हमारे अंदर रिजिलियंस है और मुझे लगता है कि हम सबको फिलिस्तीनियों के रिजिलियंस से, उसकी प्रतिरोध की क्षमता से हमेशा एक आग मिलती रहेगी कि जब वे कर सकते हैं तो हम भी निश्चित तौर पर लड़ सकते हैं, जमहूरियत को बचा सकते हैं और अपने वतन परस्ती को किसी और के कहने पे नहीं, सिर्फ अपने कहने पर बेहतर जर्नलिज्म करके जिंदा रख सकते हैं।